तो आज हम बात करेंगे कांस्टेंट एंड लिनियरिटी रूल ऑफ फॉर वेक्टर फंक्शन। यानी हमने वेक्टर फंक्शन पे बात की, वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे जी कांस्टेंट और लिनियरिटी रूल क्या है। फर्स्ट करें, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक है जी एफ ऑफ टी जो किसके इक्वल है, एफ वन ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसके बाद एक और स्केलर फंक्शन है f2 of t जो कि अलोंग जे यूनिट वेक्टर है, और इसी तरह से प्लस f3 of t यूनिट ऑफ टी के यूनिट वेक्टर जो कि अलोंग किसके अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये f ऑफ t से डिफाइन होता है, और एक और फंक्शन है g ऑफ t वो किससे डिफाइन होता है, वो होता है जी g1 of t आई यूनिट वेक्टर प्लस g2 of t जे यूनिट वेक्टर और प्लस g3 of t के यूनिट वेक्टर। यानी ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यानी ये एक अलग से वेक्टर फंक्शन है और एक अलग वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। और हम सपोज करते हैं कि दोनों डिफरेंशिएबल हैं। यानी हमने ये भी देखी थी कंडीशन क्या है डिफरेंशिएबल होने की, और हम बात करें कि दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, वेक्टर फंक्शंस हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि अगर हम कांस्टेंट रूल की बात करें तो कांस्टेंट रूल के अंदर हमें कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कांस्टेंट रूल क्या है कि अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे किसी गिवन कांस्टेंट फंक्शन जो कि w जैसे कांस्टेंट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू t, अब देखें d बाय डी टी जो होगा इसको आप, अब w किसके इक्वल है, दरअसल w इक्वल है w1 आई यूनिट वेक्टर प्लस w2 जे यूनिट वेक्टर प्लस w3 के यूनिट वेक्टर। अब देखें इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ w1 w1 डी बाई डी w2 ऑफ डी टी, यानी डी 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 w2 ओवर डी टी, इसी तरह से डी w3 ओवर डी टी। अब इस सूरत में हम ये बात जानते हैं कि कांस्टेंट w यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन चूंकि इसमें तब्दीली नहीं आती, चूंकि जब आप डेरिवेटिव की बात करते हैं तो आप स्लोप की बात करते हैं। जैसे जो आपने कॉमन अलजेब्रिक फंक्शन देखे थे उसमें डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन का, जीरो। तो यहाँ पे भी चूंकि w एक कांस्टेंट है, चेंज नहीं आ रहा। जब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये यानी कर्व ड्रॉ की, तो मैंने बात की जी अगर एक वेक्टर इसको यूं डिफाइन करे, ठीक है, दूसरा वेक्टर स्लाइटली इस तरह डिफाइन करता है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन है, ये दरअसल इसको हम जब डेल्टा एच अप्रोच कराते हैं ज़ीरो के, ठीक है, यानी ये एफ ऑफ टी है और ये एफ ऑफ टी प्लस एच है। तो जब आप डेल्टा एच को अप्रोच कराओगे ज़ीरो के तो वो बन जाएगी हमारे पास स्लोप। लेकिन अगर चेंज हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट मतलब कि तब्दीली नहीं आ रही, अब तब्दीली नहीं आएगी तो डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। इसका मतलब है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। कांस्टेंट अगर वेक्टर होगा आपके पास तो उसमें भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो, ठीक है। जबकि याद रहे कि जो है यहाँ पे ए जो है वो एक कांस्टेंट के तौर पे, यानी डब्ल्यू बल्कि कर लें, हमारे पास डब्ल्यू जो एक कांस्टेंट वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास लिनियरिटी रूल। अब लिनियरिटी रूल क्या है, देखिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बात कर रखी है, ये मेरे पास टू फंक्शंस हैं। कांस्टेंट रूल तो समझ आ गया, भी हम लिनियरिटी पे बात करते हैं। मैं यहाँ से इसी की जगह स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है जी हमारे पास लिनियरिटी रूल। लिनियरिटी रूल ये है कि फर्ज करें हमारे पास फंक्शन है डी बाय डी टी किस तरह से, ए टाइम्स एफ प्लस माइनस बी टाइम जी। अब हम देखेंगे, और ये क्या है, ऑफ टी। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो किसकी इक्वल आएगी, ए कोफिशिएंट के तौर पे बाहर डी एफ बाय डी टी और प्लस माइनस बी कोफिशिएंट के तौर पे बाहर डी जी बाय डी टी। इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर आप इसको देखना चाहें कैसे मुमकिन हुआ, ये फार्मूला किस तरह से हमारे पास आया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका प्रूफ भी दे सकते हैं। यानी हम ये बात जानते हैं कि ये जो साइड है, ठीक है,
ये जो हमारे पास गिवन साइड है, इसको अगर मैं राइट साइड पे लिख दूँ यहाँ पे, चलें जी, अगर मैं इसको बल्कि लेफ्ट साइड पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, तो आप देख सकते हैं कि किसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वल टू है डी बाय डी टी ऑफ, देखें किसके आ गया, ए एफ वन वन ऑफ टी प्लस ए एफ टू ऑफ टी प्लस ए एफ थ्री ऑफ टी। ठीक है, और इसके अलावा प्लस माइनस बी आ गया, बी जी वन ऑफ टी प्लस बी जी टू ऑफ टी और प्लस बी जी थ्री ऑफ टी। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखें तो मैंने f की जगह f की वैल्यू यानी f ऑफ t की वैल्यू पुट की और y की g की जगह g ऑफ t की वैल्यू पुट की यहाँ पे। ठीक है, और जाहिर है इनके साथ हमारे पास जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं वो भी हैं, यानी i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रहा। ठीक है, अब देखें इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, ये क्या बनेगा, एक कोफिशिएंट बाहर ये आ जाएगा ए एफ वन प्राइम ऑफ टी प्लस ए एफ टू प्राइम ऑफ टी, ठीक है, प्लस ए एफ थ्री प्राइम ऑफ टी प्लस बी जी वन प्राइम ऑफ टी प्लस माइनस है ये, और इसके अलावा प्लस बी जी टू ऑफ टी बी प्राइम, ठीक है, सॉरी जी प्राइम टू ऑफ टी प्लस बी जी थ्री प्राइम ऑफ टी। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से a कॉमन ले लें, अगर आप यहाँ से a निकाल लें a, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ वन प्राइम ऑफ टी प्लस एफ टू प्लस, चलें, एफ टू प्राइम ऑफ टी प्लस एफ थ्री प्राइम ऑफ टी, और यहाँ से ये क्लोज, और यहाँ से b कॉमन प्लस b इंटू जी वन प्राइम ऑफ टी प्लस जी टू प्राइम ऑफ टी। थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे करूँगा और ड्रैग डाउन भी करूँगा, प्लस प्लस जी थ्री प्राइम ऑफ टी। अब अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिराइव्ड फंक्शन बन गया ए, ये है डिराइव्ड फंक्शन जो किसके बराबर होता है, डी एफ बाय डी टी के, डी एफ बाय डी टी के, और इसी तरह से प्लस बी जी बी डी जी बाय डी टी, यानी आप कोफिशिएंट को बाहर निकालेंगे, कोफिशिएंट को बाहर निकालेंगे आप सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, कोफिशिएंट को बाहर निकालेंगे आप सिर्फ वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे प्लस मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमने स्टार्ट में प्लस माइनस दोनों साइन यूज़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, और ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस एंड माइनस। तो ये है जी डेरिवेटिव, अगर आप जो है वो एक लीनियर फंक्शन का लेंगे, लीनियरिटी रूल है ये, चूँकि इसमें अगर आप देखें तो डिग्री हमारे पास क्या थी, 1 थी।